जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑल ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के ग्राफ हम इस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमेशा ग्राफ में आपको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो पढ़ा ही होगा। मुझे नहीं लगता इतनी छोटी बात मुझे बताने की जरूरत है, फिर मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स एंड सेक एक्स। ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके बारे में मुझे बात करने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 के ग्राफ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले ग्राफ को जानने से पहले, ये जो साइन एक्स का ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इस साइन एक्स के ग्राफ को कैसे जानेंगे? तो ग्राफ को जानने के कुछ क्राइटेरिया है और क्या क्या जानकारी आपको इस ग्राफ से लेनी चाहिए वो जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ग्राफ पढ़ते क्यों है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं आपसे पहले डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को अगर हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? साइन एक्स फंक्शन ही तो है। तो अगर किसी भी हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मुझे उस फंक्शन के डोमेन रेंज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डोमेन और रेंज होता क्या है, चलिए तो जानते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपसे डोमेन की। डोमेन क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं प्रांत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रांत। ठीक है, और एक होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। इसे हम लोग बोलते हैं परास या परिसर। परास या फिर परिसर। ठीक है, ठीक है। डोमेन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रांत और रेंज को बोलते हैं परास, यानी कि परास भी बोलते हैं और परिसर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो डोमेन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स, ये हम वाई बराबर साइन एक्स ले लेते हैं, ये हमारा कोई फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन की तरह होता है। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन की तरह होता है। जैसे कि आपके घर में हर एक मशीन, जैसे किसी मशीन को आप एग्जांपल ले लीजिए, तो मशीन का काम क्या होता है कि अगर कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। कुछ भी इनपुट डालेंगे वो क्या देगा? आउटपुट देगा। तो फंक्शन क्या है ना, एक मशीन की तरह वर्क करता है। आप इसमें इनपुट डालिए, वो आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि आपके घर में कोई जूस वाली मशीन होती है हमारे घरों में। ठीक है, हम मौसमी का जूस निकालते हैं और संतरे का जूस निकालते हैं। आम का जूस तो नहीं निकाला जाता ना, आम का जूस तो ग्राइंडर में मिक्स करके निकालते हैं उसको। तो जूस वाली जो मशीन होती है, तो आप उसमें अगर कोई फल डाल रहे हैं तो जूस निकाल के देगी। तो क्या है मशीन का काम? क्या, अगर कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट आपको दे। मशीन का काम तो यही है ना कि कुछ भी इनपुट अगर उसमें हम डालते हैं तो आउटपुट आपको निकाल करके दे। तो फंक्शन क्या है? जस्ट लाइक अ मशीन, कि अगर आप इसमें कुछ भी इनपुट डालेंगे तो वो आउटपुट निकाल कर देगा। लेकिन कुछ भी नहीं डालेंगे, आप जूस वाली मशीन में गेहूं डालेंगे तो क्या वो जूस निकाल के देगा? बिल्कुल नहीं निकाल के देगा। तो हर एक मशीन का अपना अलग अलग काम है। जैसे गेहूं वाली मशीन है तो गेहूं डालेंगे तो आटा निकाल के देगा। चावल वाली मशीन है तो धान डालेंगे तो चावल निकाल के देगी। ठीक है, तो हर एक मशीन का अपना अलग अलग काम है और उसकी अलग अलग क्राइटेरिया है उसका, उसके हिसाब से। जैसे कि कोई मशीन है जिसमें हम अब घर में जो छोटी सी जूस वाली होती है, छोटी सी एकदम छोटी सी जूस वाली, उसमें हम जब जूस निकालने जाएंगे तो कम फल डालेंगे। अब जो बड़ा वाला जो दुकानदारों के पास होता है, तो बड़े वाले जूस वाले मशीन में जब ज्यादा फल डालेंगे ज्यादा जूस निकाल के देगा। ऐसे गेहूं वाली मशीन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो गेहूं वाली मशीन होती है, तो हम जब जाते हैं तो घर में अब एक घर में भी मशीन आने लगी है। ठीक है, गेहूं से आटा निकालने वाली मशीन घर में ही आने लगी है। ठीक है, और अगर हम किसी मशीन पे जाते हैं, वहां पे चक्की, आटा चक्की वाले मशीन पे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आटा मिलता है, सब लोग गांव में जाते ही होंगे वहां पे आटा पिसवाने। तो घर वाली जो मशीन है ना, उसमें हम थोड़ा गेहूं डालेंगे, मान लीजिए 10 केजी डालते हैं, तो वो क्या करे उसके हिसाब से आटा निकाल के देगा। और अगर हम बाहर जाते हैं, आटा चक्की के मिल पे जाते हैं, वहां पे जो बड़ी वाली मशीन होगी उसमें एक बार वो 40 केजी गेहूं डाल देगा, 30 केजी गेहूं डाल देगा, उसके हिसाब से वो आटा निकाल के देगा। ठीक है, तो हर एक मशीन का अपना अपना लिमिटेशन भी है कि उसमें हम इतना ही डाल सकते हैं। जैसे बर्फ बनाने वाली मशीन होती है तो उसकी भी अपनी एक क्राइटेरिया है। अब बर्फ वाला मशीन में जूस निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। अब गन्ने वाली मशीन में गेहूं डालेंगे तो गन्ने का जूस थोड़ी निकाल के देगा वो, गेहूं का जूस थोड़ी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अपनी मशीन का अलग अलग फंक्शन है और उसकी अलग अलग लिमिटेशन है। तो फंक्शन क्या है? जस्ट लाइक अ मशीन। अब डोमेन क्या होता है? तो सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स। व्हाट? सेट ऑफ ऑल
वैलिड इनपुट्स, कुछ भी नहीं डाल देना है, कुछ भी नहीं डालना। मैंने बताया ना आपको मशीन के बारे में, कुछ भी ना। अब गेहूं वाली मशीन गेहूं ही डालेंगे ना, कुछ भी नहीं डाल देंगे। तो सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स, वैलिड इनपुट्स, ठीक है। ये होता है क्या, डोमेन। अब जो रेंज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, डोमेन पे। रेंज किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे। अब हम किसी मशीन के अंदर क्या डाल रहे हैं, जो डालेंगे वही तो मिलेगा। जैसे होता है ना, जो बोएंगे वही तो काटेंगे, तो जो डालेंगे वही तो मिलेगा। तो अगर हम गेहूं डाल रहे हैं तो आटा मिलेगा, गन्ना डालना है तो जूस मिलेगा, मौसमी डालना है तो जूस मिलेगा, पानी डाले तो बर्फ मिलेगा। बर्फ बनाने वाली मशीन उसमें पानी डालते तो बर्फ मिलती है, ठीक है। धान डाल रहे हैं तो चावल मिलेगा। तो सारे मशीन का अलग अलग काम है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। तो रेंज किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे, कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं। रेंज किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे। तो रेंज मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स, ठीक है। क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स। तो हमें जो आप, आई होप आप डोमेन के बारे में समझ गए होंगे और रेंज के बारे में भी समझ गए होंगे। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा डोमेन और रेंज। आपसे मैं बात कर लेती हूँ पीरियड के बारे में। पीरियड नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीरियड यानी कि इसे हम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पीरियड को, शायद आवर्त बोलते हैं, आवर्त। हाँ, पीरियड। पीरियड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पीरियड मतलब कि कोई फंक्शन है, ठीक है। कोई फंक्शन है, वो फंक्शन की वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद वो खुद को रिपीट करे। फंक्शन की वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद वो खुद को रिपीट करे, वो क्या होता है, वो आवर्त होता है, पीरियड होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि इसको हम अगर फंक्शन की भाषा में लिखे तो क्या लिखते हैं कि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स where t is greater than 0 and minimum, ठीक है। एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स वेयर टी इज ग्रेटर देन 0 और मिनिमम। तो ये क्या है, पीरियड। तो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियड। क्या हो जाएगा, पीरियड। क्या हो जाएगा, पीरियड, ठीक है। इसी में ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि पीरियड क्या होता है। ये तो हमारा हो गया एक टेक्निकल भाषा में, टर्म सारे हो गए हमें, ठीक है। मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगी कि पीरियड क्या होता है। वो एक्चुअल लेंथ जिसके बाद से फंक्शन खुद को रिपीट करे, क्या, किसी भी फंक्शन की वो एक्चुअल लेंथ जिसके बाद से वो फंक्शन खुद को रिपीट करे, वो ही होता है मेरा क्या, पीरियड। क्या होता है, पीरियड। चलिए, तो ये हो गई छोटी मोटी बातें। ग्राफ को शुरू करने से पहले ये सारी पीरियड के बारे में, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब छोटी सी बात मैं आपको ग्राफ के बारे में और बताऊंगी, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ के बारे में वो छोटी सी बात क्या है। ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का, सॉरी, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। इधर आएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, इधर एक्स आएंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो वाई नेगेटिव होगा। ये तो सबको पता है। ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होगा और नीचे आएंगे तो वाई नेगेटिव होगा। अब आप इधर खड़े रहिए, ठीक है। अब जब भी इस साइड बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर इस साइड में बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इस साइड में बढ़ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब भी वाई एक्सिस में ऊपर की साइड में बढ़ेंगे, यहाँ ऊपर की साइड में बढ़ेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्राफ को जानेंगे तो इस लिहाज पे जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये डोमेन रेंज का कोई काम नहीं है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ को। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। साइन एक्स के ग्राफ के बारे में छोटी मोटी बातें जानिए। ये मेरा ग्राफ है साइन एक्स का। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स को देखिए ध्यान से। अगर मैं यहां से, अगर मैं, ये है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 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 ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। ओरिजिन से यहाँ तक गए, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू K1 लेती हूँ, ठीक है, K1, तो
ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कोई वैल्यू मैं लेती हूँ K2, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बताइए K2 इज ग्रेटर देन K1 है कि नहीं है? बिल्कुल, कोई भी कहेगा कि K2 क्या है, K1 से बड़ा है। K2 क्या है, K1 से बड़ा है। आप ध्यान से उस ग्राफ को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि K2 क्या है, K1 से बड़ा है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, ऊपर की तरफ नहीं, एक्स एक्सिस पे इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब साइन K2 और K1 की बात कर लें तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे K2 क्या है, बड़ा है, और K1 क्या है, छोटा है। अब साइन K1 K2 की बात करें तो साइन जो K2 होगा वो भी तो बड़ा होगा साइन K1 से, होगा कि नहीं होगा? साइन K2 जो होगा वो साइन K1 से बड़ा होगा, क्योंकि y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये साइन K1 है, यहाँ पे K1 आ गया, यहाँ पे साइन K2 आ गया, यहाँ पे साइन K1 आएगा, ये साइन K1, और यहाँ पे आ जाएगा साइन K2। ठीक है, तो K1 क्या है, साइन K1, साइन K2 क्या है, K1 से बड़ा है। अब जैसे जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, तो क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इससे हमको एक बात पता क्या चलती है, ये बात हमें पता चलती है कि जब हम 0 से पाई में जाएंगे, 0 से पाई/2 में जाएंगे, साइन के ग्राफ में हम कहां से जा रहे हैं, 0 से पाई/2, यानी कि एक्स इज 0 से 0 टू पाई/2। तो साइन क्या है, इंक्रीजिंग है, साइन क्या है, इंक्रीजिंग है, साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। पॉइंट नंबर 1, 0 से जब पाई/2 में जा रहे हैं, 0 से कहां जा रहे हैं, पाई/2 में जा रहे हैं, तो साइन का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप ग्राफ को देख के भी समझ सकते हैं कि साइन का ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैं पाई/2 से पाई की बात करूं आपसे, किससे बात करूं, पाई/2 से पाई के बारे में बात करूं, ये मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा इसमें ज्यादा ही हो गया है ये। ठीक है, मिटाई के बना देते हैं इसको पूरा पूरा। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर लूं आपसे, हाँ, ये मिटा दे, ये मिटा देने लायक बात है। ठीक है, चलिए, ये हो गया मेरा ग्राफ। अब मैं आपसे बात करूं, 0 से पाई/2 में साइन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग से क्या समझते हैं आप, ध्यान से सुनिएगा। 0 से पाई/2 में साइन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साइन साइन 50 की वैल्यू लूं और साइन 75 की वैल्यू लूं, किसकी, साइन 75 की, तो साइन 75 बड़ा होगा कि साइन 50 बड़ा होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो 75 कहीं यहाँ आया होगा, 75 कहीं यहाँ, 45 बन यहाँ है तो 75 कहीं यहाँ आया होगा, और 50 आया होगा कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, 75 आया होगा यहाँ पे, 50 आया होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 75 की वैल्यू ऑब्वियस बड़ी होगी, तो साइन 75 बड़ा होगा, साइन 50 छोटा होगा। ठीक है, ये हुआ ग्राफ पढ़ने का फायदा, क्योंकि आप इसमें वैल्यू बता पाएंगे किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी। ठीक है, चलिए, अब मैं बात कर लेती हूँ पाई/2 से पाई के बारे में। ठीक है, पाई/2 से पाई के बारे में, तो पाई/2 से पाई के बारे में देख के आपको क्या लग रहा है, सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेती हूँ K1, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेती हूँ K2, तो K1 क्या है, देखिए ये K1 यहाँ आ रहा है और K2 यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है K1 और ये आ रहा है K2। ठीक है, ये आ रहा है K1 और ये आ रहा है K2, तो K2 क्या हो गया, छोटा हो गया, K1 क्या है, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ये K1 बड़ा है, अब K2 क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे K1 इज ग्रेटर देन K2, तो K1 क्या है, बड़ा है। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो पाई/2 से पाई में, तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि इससे क्या पता चलता है, दूसरा पॉइंट क्या है, इस दूसरे पॉइंट से क्या पता चलता है कि पाई/2 से, कहां से, पाई/2 से पाई तक, कहां से, पाई/2 से पाई तक, पाई/2 से कहां से, पाई/2 से पाई तक साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, साइन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग, साइन एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पाई/2 से पाई के बीच में साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये रहा साइन एक्स के बारे में कुछ बातें। अब सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, पाई से 3 पाई/2 के बीच में, 3 पाई से 2 पाई के बीच में, 2 पाई से यहां से चेक करेंगे। ठीक है, जो काम इधर होगा वो काम इधर होगा, क्यों होगा, जैसे मैंने आपसे बात की पीरियड के बारे में, पीरियड के बारे में, पीरियड के बारे में, पीरियड क्या होता है, वो मिनिमम लेंथ, ग्राफ की वो मिनिमम लेंथ जिसपे वो खुद को क्या करे, रिपीट करे,
तो साइन कहाँ से खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से आया यू 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 ऐसे आया यू 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 यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। और फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेगा डिंग 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 यहाँ तक आएगा। अब ये फिर से ये जितना लेंथ है ना ये फिर वहां पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, फिर यहाँ से आगे कॉपी पेस्ट होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से आगे कॉपी पेस्ट होगा, फिर कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना ये क्या करेगी, यहाँ इतनी आने के बाद में रिपीट करेगी, तो इतना क्या है 2 पाई, तो साइन का जो पीरियड हो जाएगा वो 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बाद ये खुद को ग्राफ रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। पीरियड के बारे में बात कर ली, अब मैं आपसे बात करती हूँ डोमेन के बारे में। किसके बारे में, डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल, सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स। तो इनपुट में आप कुछ भी डाले, देखिए ग्राफ पे कुछ भी डालिए, कुछ भी प्लॉट कीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, तो क्या होगा, कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका 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 जो डोमेन क्या होगा वो आएगा रियल नंबर, क्या आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपको पता होगा, रियल नंबर को आपसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ बता देती हूँ रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये सॉरी, हाँ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये है रियल नंबर। माइनस इंफिनिटी कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। अब रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसका रेंज, यहाँ पे है पाई/2, ठीक है। तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ पे क्या आएगी 1 + 1, और इधर क्या आ जाएगा -1, फिर पाई/2 की वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिएगा -1, ठीक है, -1। तो साइन का जो रेंज होगा ना, आप कुछ भी डालो, ये ग्राफ इसी के बीच में रहने वाला, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 से 1, क्या, -1 से 1। आई होप यू गॉट इट। पीरियड के बारे में बता दिया मैंने, डोमेन के बारे में बता दिया, आपको रेंज के बारे में बता दिया, और कब फंक्शन इंक्रीज करेगा साइन का, कब फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये भी मैं आपको बात बता चुकी हूँ। तो आप ये चीज समझिए, समझिए कि ये ग्राफ के माध्यम से हम जो एनालिसिस करते हैं डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, पीरियड के बारे में, कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, सबके यूजेस हैं। आज जब फंक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा यूज मिलेगी, पीरियड का, डोमेन का, रेंज का, और एनडीए में तो बहुत सारे क्वेश्चन पीरियड, डोमेन, रेंज से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा मेरा डिटेल एनालिसिस ऑफ द साइनिक्स ग्राफ, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, साइनिक्स का मेरा ग्राफ का एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कॉस एक्स के बारे में। किसके बारे में, कॉस एक्स के बारे में। तो इसका ग्राफ, और कॉस एक्स के ग्राफ में सीखेंगे हम लोग डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, जो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जो हमने साइन एक्स में सीखा वो सेम हम सीखेंगे किसमें, कॉस एक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस एक्स के ग्राफ को। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉस 0 है यहाँ पे क्या है, कॉस 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉस 0। अब 0 से आइए नीचे पाई/2 में, 0 से कहाँ पे आएंगे हम, पाई/2 में। 0 से कहाँ पे आएंगे, पाई/2 में। 0 से पाई/2 में आके देखिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। 0 से पाई/2 में क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो आपको देख के क्या पता चलेगा कि 0 से पाई/2 में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो एक्स है वो एक्स है 0 से कहाँ तक, पाई/2 तक। एक्स क्या है, 0 से पाई/2। कॉस क्या है, कॉस एक्स में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से इसकी आप वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू निकाल के देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे रखिए, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ठीक है। K1 K2 K3, ठीक है। K1 K2 K3, तो K1 K2 K3। अब क्या कर रहा है, देखिए K1 की वैल्यू सबसे बड़ी, फिर K2 की उससे छोटी, फिर K3 की उससे कम। तो क्या कर रहे हैं, जैसे 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 हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इससे क्या पता चलता है कि 0 से पाई/2 में cos x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो मानिए हम बात करते हैं कि साइन 50 बड़ा है या साइन 60, साइन 60, एक सेकेंड, साइन कह रहे कॉस लिखना है ना यहाँ पे, कॉस 50 बड़ा है या कॉस 60, कॉस 60। तो ध्यान से देखिए ऊपर से नीचे, अब 50 कहाँ पे आया होगा, पाई/2 यहाँ पे, तो 60 कहीं इधर आया होगा, और 45 यहाँ पे आया होगा ना, तो 50 कहीं यहाँ पे आया होगा, 50 कहीं यहाँ पे आया होगा, 60 कहीं यहाँ पे आएगा, तो 50 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है, तो साइन 60 छोटा होगा, साइन 50 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, कभी कभी आप जाकर के देखेंगे एनडीए पीवाईक्यू में, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि कॉस 50 का और कॉस और साइन का मिलाकर के पूछा गया है, ठीक है। इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी यहाँ पे, ठीक है।
चलिए, तो ये रहा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच का मामला। अब पाई बाई 2 से पाई में क्या देख के लग रहा है आपको? पाई बाई 2 से पाई में क्या देख करके लग रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ भी ग्राफ डिक्रीज ही तो कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी तो ग्राफ डिक्रीज ही तो कर रहा है। यहाँ से याद है कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, 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 यहाँ तक आया। तो यहाँ चला डिंग 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 डिंग, यहाँ तक पहुंचा। तो जीरो से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई में भी ग्राफ का क्या करा? डिक्रीज करा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पाई लिख देती हूँ कि 0 से पाई तक कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ उसकी डोमेन के बारे में। तो इसका भी डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। इसमें कुछ डालिए तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। और इसकी रेंज की बात कर ले तो सिमिलरली इसका रेंज वही होगा जो साइन एक्स का होगा, -1 से 1। आप चेक भी कर सकते हैं, -1 से 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये +1, ये -1, इससे ज्यादा ये वैल्यू क्या दे देगी? इससे ज्यादा ये वैल्यू क्या देगी? हमेशा ध्यान रखिएगा जो। ठीक है, तो मैंने साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ करा दिया। एक छोटी सी बात और ग्राफ के बारे में, जैसे कि ये जो एक्स एक्सिस है, मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कभी भी हम हमेशा डोमेन देखेंगे। क्या देखेंगे? डोमेन। डोमेन को हमेशा कहाँ देखेंगे? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या देखेंगे? हमेशा रेंज। तो एक्स एक्सिस पे हमको क्या मिलेगा? हमेशा डोमेन, डोमेन। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगा? रेंज। क्या मिलेगा? रेंज। ठीक है, जैसे कि मैं एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में बात कर लूं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्या? एक्स स्क्वायर ग्राफ। आप देखिए, इस पे आप कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए, ये क्या मिलेगा? डोमेन। क्या मिलेगा? डोमेन। और इस पे क्या मिलेगा? रेंज। इस पे क्या मिलेगा? रेंज। ठीक है, तो जो डोमेन होगा, डोमेन इसका क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि आप कुछ भी डालिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो रेंज होगा, रेंज होगा, वो रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। कभी भी कुछ भी देखिए, यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे तो हमेशा ये जो रेंज आएगी ना, वो 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। इस पे क्या मिलेगा हमको? डोमेन। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, तो साइन एक्स करा दिया मैंने आपको, कॉस एक्स करा दिया मैंने आपको। कल के वीडियो में हम बात करेंगे टेन एक्स के ग्राफ के बारे में, कॉट एक्स के ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलिए, एक दो लेक्चर और ग्राफ से पूरा आप डिटेल एनालिसिस कर लेंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।